ब्रो, मैं जब भी कोई वीडियो देखती हूँ ऑन व्हाई यू आर ऑलवेज ब्रोक, हमेशा सिर्फ एक ही चीज रिपीट हो रही होती है, दैट सिस्टम इज डिजाइन टू मेक यू ब्रोक। बट मुझे तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। मतलब जब भी पैसा खर्च कर रही हूँ अपनी मर्जी से खर्च कर रही हूँ, कोई मुझे पुश थोड़ा ना कर रहा है ये खरीद वो खरीद या यहाँ पैसा खर्च वहाँ पैसा खर्च कर। तो फिर सब लोग हमेशा सिस्टम को ही क्यों ब्लेम कर रहे होते हैं? तुझे ना एक कहानी सुनाती हूँ। मान लो दो बंदे हैं, राम और श्याम। राम टियर 1 सिटी से है, तो जब भी उसको कुछ चाहिए होता है वो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो वगैरह वगैरह से ऑर्डर कर लेता है। यूपीआई से पेमेंट हो जाती है और 10 मिनट के आसपास ऑर्डर भी आ जाता है। फिर दूसरी तरफ है श्याम, जो टियर 3 सिटी से है, वर्क फ्रॉम होम करता है, तो इसलिए जब भी उसको कुछ खरीदना है उसको अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहाँ यूपीआई भी नहीं चलता। ऊपर से दुकान में सामान होगा कि नहीं ये उसको वहां जाकर ही पता चलेगा। अब ऐसे केस में क्या लगता है, किसको ब्रोक फीलिंग सबसे पहले आएगा, राम को या श्याम को? कितना काम करेगा? आज का प्लान बता। क्या यार, कोई प्लान नहीं है। क्यों? वही, पैसे नहीं है। क्या बात कर रहा है? तूने डेट देखा आज का? राम और श्याम दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन फिर भी सिर्फ राम के सर पर ही हर बार ब्रोक का टैग क्यों लगता है? सिंपल सा आंसर है, इसको इकोनॉमिस्ट काफी टाइम से कहते आ रहे हैं फ्रिक्शन, और हम कहते हैं झंझट। अब देखो, श्याम के केस में उसके पास कपड़े पहन के, घर से निकल के, दुकान तक पहुंच के, लाइन में खड़े रह के अपना सामान ऑर्डर करते वक्त तक सोचने का अच्छा खासा टाइम है कि क्या उसको वाकई में ये चीज चाहिए या बस ये उसका एक इम्पल्सिव बाइंग है। और पहली बात, अगर ये एक इम्पल्सिव बाइंग है तो वो उतना दूर चल के जाएगा भी नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम बेड से उठने से पहले ही इस झंझट की वजह से उसके पैसे बच जाते हैं। लेकिन बेचारे राम से यही सोचने का जो टाइम है वो छीन लिया जाता है। अब राम जैसे ही एक प्रोडक्ट को देखता है उतने में उसको डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी, लिमिटेड टाइम ऑफर सब मिल जाता है। तो इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ सोच पाए, प्रोडक्ट 10 मिनट में उसके हाथ में आ चुका होता है। कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐप खोलो, आइटम ऐड करो, ऑर्डर प्लेस करो, यूपीआई पिन डालो, 10 मिनट में सामान डिलीवर। इसलिए कंपनीज इस पूरे प्रोसेस को एकदम हैसल फ्री या फिर झंझट फ्री बना देती है। सोचने का टाइम ही मत दो, कस्टमर अच्छा ऑफर सोच के खरीद लेगा। और अगर राम के पास पैसे ना भी हो तब भी लेजी पे, सिंपल, अमेजॉन पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर जैसे क्रेडिट सर्विसेज भी अवेलेबल है। अब ऐसे भी कौन सी बड़ी बात है, 200-300 रुपए तो है। हाँ, 200-300 रुपए ही है, लेकिन 5 दिन बाद ये 1000-2000 रुपए बन जाते हैं, जो अगर आपसे सीधा मांगा होता तो शायद आप कभी ना देते। अभी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, और मैंने ज़्यादातर लोगों को ऐसे मजाक में एक मीम फॉर्मेट में बोलते हुए भी सुना है कि मैं गूगल पे से पेमेंट ऐसे करती हूँ जैसे गूगल अपनी तरफ से मेरे एक्सपेंसेस पे कर रहे हो। क्या आपने कभी अपने मम्मी पापा को ऐसे बोलते हुए सुना है कि मैं वॉलेट से पैसे निकाल के ऐसे दे रही हूँ जैसे वॉलेट अपनी तरफ से पैसे निकाल के दे रहा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? क्योंकि वॉलेट से धीरे धीरे जैसे नोट कम होते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, तब हमारी ब्रेन का एक स्पेसिफिक पार्ट कॉल्ड इंसुला ट्रिगर हो जाता है, जो हमें रोकने की कोशिश करता है पैसे स्पेंड करने से। और कैश पेमेंट का वही फायदा होता है, उसमें हमें वो पेन फील होता है, हमें बुरा फील लगता है। लेकिन डिजिटल में ना ये हमें पेन कभी फील ही नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डिजिटल मनी को गेम कॉइन्स की तरह ट्रीट करता है। तो जैसे गेम में लगता है कि अगर 100 कॉइन्स चले भी गए तो कोई ना, बाद में कमा लेंगे, वैसे ही रियल लाइफ में भी हमें लगने लग जाता है। और अब अगर राम लिक्विड कैश यूज़ करने की कोशिश भी करेगा तब भी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाली, क्योंकि सब कुछ 199, 249, 399 में प्राइस्ड है। तो अब वो बेचारा चिल्लर लेकर थोड़ी घूमेगा। तो इतना सोशली ऑकवर्ड होने से अच्छा है कि वो यूपीआई यूज़ कर ले। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है कि आप खर्च कर रहे हो। देखो, हमारा इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि हम वीडियो पोस्ट करें और 4 लोगों को गिल्ट फील करवाएं कि देखो इसको अपने पैसे मैनेज करना ही नहीं आता। और ये भी नहीं है कि स्पेंडिंग ही गलत है, क्योंकि फिर हम पैसे ही क्यों कमा रहे हैं। हमारे इस वीडियो का मेन गोल है अवेयरनेस, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हम ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो इन सबको कम्प्लीटली बैन कर दें या फिर यूपीआई ऐप्स को भी कम्प्लीटली यूज़ करना बंद कर दे। ये सब पहली बात तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और उल्टा ये आपको सोशली आइसोलेट कर दे। इसलिए इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योर वेज और योर रूटीन्स, चेंज योर पर्सपेक्टिव। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं ज़्यादा खर्च कैसे ना करूं, यू शुड थिंक कि मैं अपने खर्चे महसूस कैसे करूं।
तो वो पेन फील करने का अल्टीमेट फॉर्मूला है आपके सारे खर्चे एक अकाउंट से ना करना। एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स रखो। पहले अकाउंट में आपकी पूरी सैलरी, रेंट, EMIs, SIPs, यूटिलिटीज इन सब के बाद हो, और जो दूसरा अकाउंट है उसमें ये जो पहला अकाउंट है उसी में से कुछ पैसे आप डेली स्पेंडिंग के लिए डाल दो। जैसे हर हफ्ते आप अपना खुद का एक लिमिट सेट कर दो, जैसे इस हफ्ते मुझे बस 1000 रुपये खर्च करने। 2 अकाउंट मैनेज करना झंझट है, आई नो, बट यही झंझट अल्टीमेटली आपके पैसे बचाएगी। अब आप खुद ही सोचो, 5000 में से अगर 50 रुपये गायब भी हो गए तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन वही 100 रुपये में से अगर 50 रुपये गायब हो गए तो वो साफ साफ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अब अपने मेन अकाउंट को डायरेक्ट लिंक मत कर देना UPI से झंझट हटाने के लिए, क्योंकि हमें वही चाहिए। अल्टीमेटली अनलेस यू मेक अ मूव, ये इशू अपने आप सॉल्व नहीं होने वाली। Tier 1 सिटी में एक बंदा जिसकी सैलरी 30,000 है और एक बंदा जिसकी सैलरी 1 लाख है, दोनों को महीना खत्म होते होते सेम ब्रोक वाली फीलिंग ही आती है। तो तुम्हारी सैलरी बढ़ने से भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। पैसे बचाने के लिए आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने की जरूरत है। उसी के साथ हम पहुंचते हैं इस वीडियो के एंड तक। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। ओके, टर्न अराउंड अगेन। मेरा पेमेंट कर रहे हो तब भी लेजी पे, सिंपल पे, Amazon पे लेटर, फ्लिपकार्ट पे लेटर। I didn't see anything. सुनने में अजीब लगता है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। तो बोलने दे, बट इतने companies. Investments in securities markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.